Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Yesterday we have taken, I think day before yesterday we have completed the chapter. Yes, sir. Now next heading, torque on current carrying coil in magnetic field and new chapter. Torque on current carrying coil in magnetic field and moving coil galvanometer. Torque on current carrying coil in magnetic field and moving coil galvanometer. Side heading, first we'll find the torque on current carrying coil. Torque on current carrying coil in magnetic field. Consider, इसमें लिखो consider a rectangular coil. Consider a rectangular coil of area A, capital A, situated in uniform magnetic field B and at any instant normal to the coil ब्रैकेट में एक्सिस ऑफ द coil is making an angle theta with the field. So here you have this uniform magnetic field P, and in this magnetic field a rectangular coil having area A is placed in magnetic field. This PQRS now coil or area is vector quantity. Coil or area that will be a vector quantity. तो जब वेक्टर क्वांटिटी है एरिया वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन गॉस थ्योरम में भी बताया था, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द कॉइल. सो दिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल that is known as axis of the coil. This is making an angle theta with the field. और लेंथ ऑफ द कॉइल L ले लो और ब्रेथ ऑफ द कॉइल B ले लो. लेंथ इज L एंड ब्रेथ ऑफ द कॉइल इज B. तो एरिया जो होगा, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ.
ये क्वाइल जो है इसका जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल टू द क्वाइल होता है। जैसे तुम्हारा सर वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ सही कर रहा हूँ। Now it's okay. Now this is the, suppose this is a rectangular coil, तो एरिया वेक्टर ये हुआ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ये क्वाइल है तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ये। तो अगर क्वाइल जो है पैरेलल टू फील्ड है, क्वाइल पैरेलल टू फील्ड, तो थीटा जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड से एरिया वेक्टर का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और क्वाइल को परपेंडिकुलर बोलेंगे तो थीटा जो है वो क्या होगा 0। और क्वाइल अगर 30 डिग्री बना रही है तो थीटा कितना लोगे 60 डिग्री 90 से माइनस करके। नेक्स्ट लाइन में व्हेन करंट आई इज पास थ्रू द क्वाइल, जब इसमें करंट आई पास करोगे देन फोर्स एक्टिंग ऑन साइड PQ, ये PQ साइड पे फोर्स IBL, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड IBL। और अगर करंट अपवर्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन हुआ, करंट ऊपर हुई, तो फोर्स इनवर्ड, तो इस साइड पे फोर्स इनवर्ड लगेगा। देन फोर्स एक्टिंग ऑन साइड RS पे फोर्स, करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेंथ वही L है, लेकिन इस बार फोर्स का डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड राइट में, करंट नीचे फ्लो कर रही है, फोर्स आउटवर्ड, तो इस पे फोर्स आउटवर्ड लगेगा, फोर्स विल बी आउटवर्ड। तो यहां पे देखो इस वाली साइड पे फोर्स इनवर्ड लग रहा है और इस वाले पे फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, तो ये क्वाइल ये वाली इनवर्ड और ये आउटवर्ड, तो इस तरह से टर्न करेगी। द क्वाइल विल रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली साइड इन जाएगी, ये वाली आउट आएगी, तो ये ऐसे टर्न करेगी। नेक्स्ट लाइन में टू इक्वल कॉमा अनलाइक कॉमा पैरेलल फोर्सेस not acting in same line will form a couple. So not acting? In a same line. यहां पे जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दे आर इक्वल अनलाइक, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, पैरेलल हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, तो ये कपल फॉर्म करेंगे। एंड मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, that is force into perpendicular distance between line of action of forces। जो टॉर्क होगा that will be force into perpendicular distance between line of action of forces। तो ये जो टॉर्क आएगा, फोर्स हो गया IBL
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस b साइन थीटा, ये b है और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये आएगा b साइन थीटा। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ जो है एरिया ऑफ द कॉइल। सो टॉर्क इज इक्वल टू I A B sin theta. This is the torque acting on current carrying coil in magnetic field. अगर स्टेट कंडक्टर है तो फोर्स लगेगा, एंड इफ यू हैव करंट कैरिंग कॉइल देन टॉर्क विल एक्ट ऑन इट, और उस टॉर्क की वजह से कॉइल जो है दैट विल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, टर्निंग विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, वॉट एवर बी द शेप ऑफ द कॉइल, formula for torque will remain same. Only area formula will change. जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें एरिया, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ रखोगे, एंड इफ सर्कुलर कॉइल रेडियस इज गिवन देन पाई आर स्क्वायर। एरिया फॉर्मूला विल चेंज, दैट इज इफ रेक्टेंगुलर कॉइल then area will be length into breadth, and if circular coil area will be pi r square. तो अगर क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दे दे और रेक्टेंगुलर कॉइल दे दे तो एरिया फाइंड कर लोगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, एंड इफ सर्कुलर कॉइल इज गिवन ओवर हियर then area will be pi r square you will put. In vector form, इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टॉर्क वेक्टर हो गया, करंट स्केलर, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। टॉर्क इज इक्वल टू A क्रॉस B, I टाइम्स A क्रॉस B। I स्केलर है, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो ये टॉर्क की वेक्टर फॉर्म। देन इफ कॉइल हैज n टर्न्स, ये तो सिंगल टर्न की कॉइल की बात हुई थी। इफ यू हैव n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, 50 टर्न्स, 100 टर्न्स, then torque will be equal to NIAB sin theta. This will be the formula. If you have n number of turns, then torque formula will be NIAB sin theta. Now, if coil is पैरेलल टू फील्ड, कहीं पे उसने ये बोला कि कॉइल जो है करंट कैरिंग कॉइल पैरेलल टू फील्ड है, बताओ कितना टॉर्क एक्ट करेगा। इफ कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड, कॉइल अगर फील्ड के पैरेलल है, ये सिचुएशन है, कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड, तो थीटा 90 हो गया। याद रखना, पैरेलल बोलेगा कॉइल को, बट थीटा विल बी 90 डिग्री, और साइन 91 होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन 90
साइन 91 और इस समय मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा NIAB। सो क्वाइल जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा देन मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट। If coil is perpendicular to field, अगर बोले कि कॉइल जो है फील्ड के परपेंडिकुलर है, फील्ड ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर कॉइल है, तो थीटा जो है वो 0 आ जाएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन 0, सो इट मेक्स टॉर्क 0। So coil perpendicular to field, torque will be 0. Torque parallel to field, theta will be 90 and torque value will be NIAB. If coil is making 30 degree with the field, उसने कहा कि क्वाइल जो है फील्ड से 30 डिग्री बना रहा है, तो थीटा लिया जाएगा 90 माइनस 30। हर जगह हमने 90 माइनस ही लिया है। देखो जब पैरेलल था तो 90 माइनस 0 इज 90, परपेंडिकुलर था तो 90 माइनस 90 0, एंड व्हेन इट इज मेकिंग 30 डिग्री देन थीटा की वैल्यू लोगे 60 डिग्री। तो टॉर्क विल बी NIAB साइन 60 लगाओगे। देन टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ये जनरल फॉर्मूला आया है। यहां पे NIA दिस इज PM, M सबस्क्रिप्ट में है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ क्वाइल। इसको क्वाइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। एक नंबर में जनरली यू हैव द क्वेश्चन फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग क्वाइल, सो यू विल यूज द फॉर्मूला P इज इक्वल टू NIA। एंड इफ क्वाइल इज ऑफ सिंगल टर्न, अगर 1 टर्न की क्वाइल है तो N को 1 कर देना बस। तो SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट की जो SI यूनिट यहां से आएगी, करंट की एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ क्वाइल। डाइपोल मोमेंट इसमें इसलिए है बिकॉज व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द क्वाइल, तो जिधर से क्लॉकवाइज होगी दैट साइड विल बी साउथ पोल एंड अदर विल बी नॉर्थ पोल, सो इट विल बिकम अ मैग्नेट एंड देन इट विल हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट PM। and for coil magnetic dipole moment is NIA. Further, this formula can be written torque is equal to NIA की जगह PM रख दो, PM इंटू B इंटू साइन थीटा। याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी में इससे मिलता जुलता फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क का।
इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? पीई साइन थीटा। पीएम की जगह पी था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा। तो सेम फॉर्मूला यू आर गेटिंग। तो टॉर्क इज इक्वल टू पीएम क्रॉस बी वेक्टर। So this is the torque acting on current carrying coil in magnetic field. Any problem? Write down a question now. A square coil of side 10 centimeter. A square coil of side 10 centimeter consists of 20 tons. So please repeat. A square coil of side 10 centimeter consists of 20 tons and carries current of 12 ampere. Carries current of 12 ampere. It is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 0.80 Tesla. So magnetic field of 0.80 Tesla such that